दुर्घटना में शहीद के बेटे की मौत, प्रताड़ना का आरोप लगाकर परिजनों ने सड़क किया जाम, धरने पर बैठे सांसद। अयोध्या में कैंट थाना क्षेत्र में एक शहीद के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक पेशे से लिपिक था। परिजनों ने एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज के पास शनिवार की देर शाम लगभग 8 बजे शहीद राजकुमार यादव की बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई। वह सोहावल तहसील में लिपिक के पद पर तैनात थे। परिजनों ने तहसील के एक प्रशासनिक अधिकारी पर लिपिक का बाल मुंडवाने व उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन व ग्रामीणों ने जिला अस्पताल के सामने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान रास्ते में जाम लगा रहा। कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के बढ़ईकापुर व रानोपाली निवासी राजकुमार यादव सीआरपीएफ में कमांडो जो जून 2021 में शहीद हो गए थे, उनके बेटे शिवम यादव 21 वर्षीय को मृतक आश्रित कोटे में प्रदेश सरकार ने लिपिक के पद पर नौकरी दी थी। लगभग 4 माह पहले उनकी तैनाती हुई थी। हाल ही में उनका स्थानांतरण सोहावल तहसील में हो गया था। शनिवार को ड्यूटी से लौटते समय कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज के पास अयोध्या लखनऊ हाईवे पर एक डीसीएम की चपेट में आने से लिपिक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने देर शाम लगभग 8 बजे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों ने तहसील में तैनात एक प्रशासनिक अधिकारी पर मृतक के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्रशासनिक अधिकारी पर कार्यवाही की मांग को लेकर परिजन व ग्रामीणों ने जिला अस्पताल के सामने रामपथ पर शव रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन के दौरान कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नजर नहीं आया। बाद में एसडीएम सदर विकास दुबे, एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह आरोपी अधिकारी पर कार्यवाही की मांग को लेकर डटे रहे। बाल मुंडवाने के बाद से ही अवसाद में रहता था लिपिक। परिजनों का आरोप है कि सोहावल तहसील में तैनाती के बाद से ही एक प्रशासनिक अधिकारी लगातार लिपिक का उत्पीड़न कर रहे थे। मंगलवार की देर शाम उन्होंने तहसील में ही सार्वजनिक रूप से उसका बाल मुंडवा दिया था, साथ ही उसे ठीक कर देने की धमकी भी दी थी। इसी के बाद से वह अवसाद में चल रहा था। मृतक का नाना राम प्रसाद यादव ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी मृतक से चिढ़ते थे। उसका उत्पीड़न करने के कारण ही उसे रोज देर से छोड़ा जाता था। शनिवार को भी उसे काफी विलंब से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से ही छोड़ा गया था। सीआरपीएफ कमांडेंट से भी परिजनों ने की थी शिकायत। लिपिक की मां और परिजनों ने प्रशासनिक अधिकारी के इस कृत्य को लेकर शनिवार को ही सीआरपीएफ कमांडेंट सुनील कुमार दुबे से मुलाकात करके कार्यवाही कराने की मांग की थी। लिपिक की मौत की सूचना पर रात 9 बजे कमांडेंट भी जिला अस्पताल पहुंचे, जिन्हें लिपट कर लिपिक की मां रोने लगी। उन्होंने भी घटना पर दुख जताया और आरोपी अधिकारी पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। परिजनों ने अधिकारी से मुलाकात किया था प्रयास। परिजन अंगद यादव और संजय यादव ने बताया कि अधिकारी से मुलाकात करने के लिए उनके परिवार के लोग तहसील गए थे, लेकिन अधिकारी ने उनसे मुलाकात नहीं की। वह लोग अधिकारी की इस कार्यशैली को लेकर जिलाधिकारी से भी मिलने गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासनिक अधिकारी पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा, सांसद ने कहा। घटना की सूचना पर सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे भी धरना स्थल पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारी के कृत्य की निंदा की। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह शहीद का अपमान है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके शहीद के बेटे को न्याय दिलाया जाए। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार मृतक के परिजन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, परिजन को नौकरी दिलाते हुए आरोपी प्रशासनिक अधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। धरने पर बैठे सपा सांसद, धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि आरोपी अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके उसकी कॉपी पीड़ित के परिवारजनों को सौंप दी जाए। इसके बाद ही धरना खत्म किया जाएगा। पुलिस के अधिकारी सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व मंत्री पवन पांडे समेत समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि डीएम के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। उस पर सांसद ने जवाब दिया कि नगर मजिस्ट्रेट मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते, थानेदार को बुलाएं। तहरीर दी जा चुकी है, संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए और उसकी कॉपी उपलब्ध कराइए। फिलहाल धरना स्थल पर पुलिस अधिकारी और सांसद के बीच जिरह चल रही है। भ्रष्टाचार करा रहे हैं सर, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं तो हमारे आदमियों को जो 10 साल से काम कर रहे उसको भगा देते हैं, हाल निवाला आते, हाल बंद कर देते। ये क्या तरीका? एक बार बंद कर दो, कभी मत लगाओ, और लगा रहे तो रोज लगा रहे हो। ये क्या हो रहा है? आपकी एसडीओ नहीं बात मानता है तो ठीक है, हम बनवा देंगे। आज आपकी एसडीओ नहीं बात मानता है, हम बनवाएंगे। सर मेरी बात, हम आपने जो मेरे मोबाइल में मुख्यमंत्री पोस्ट पर डालो। ये हालत के सामने नहीं हो रहा है। नहीं विधायक को यहाँ बैठना पड़ रहा है सर। आप फतेहाबाद सीट पे नहीं बैठा दूंगा तुमको, बता दी सर। मेरी बात क्या समझते हो? नहीं मेरी बात सर
पूरा आगरा जमा कर दूंगा शाम को। सर मेरी तो माना हमारा न्याय मिलेगा नहीं बिल्कुल मिलेगा सर, आपको नहीं मिलेगा। मैं बैठ जाऊंगा, चलो नहीं आप मतलब एकदम नहीं मिलेगा, मैं बैठूंगा, सर आप मैं जाऊंगा नहीं, आप अंदर आ जाए। गलत काम किया। कोई जानकारी आई? बगल के जिले में चले जाएं, लखीमपुर में कई घटनाएं हुई हैं। सीतापुर में आपका ही पत्रकार, आपका ही साथी पत्रकार, सबसे प्रतिष्ठित अखबार, और वो ऐसा अखबार जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे खासम खास मालिक है, वो मालिक अपने पत्रकार की जान नहीं बचा पा रहे, अपने पत्रकार का न्याय नहीं दिला पा रहे, और फिर लखनऊ जैसी जगह पर ये घटना हो जाना, और ये पहली घटना नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बड़े पैमाने पर दुष्कर्म, बलात्कार घटनाएं घट रही हैं। 3 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, और प्रयागराज में 20 से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, और आंकड़े बताते हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सर औरंगजेब वाला जो मुद्दा है, आरएसएस की तरफ क्या रणनीति, आप इसको रणनीति मानते हैं? ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि अगर आप भी अगर कुछ सच दिखा दें और अगर नौकरी चली जाए तो नौकरी नहीं मिलेगी। कई चीजों पे पर्दा डालने के लिए जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह का कारोबार हो रहा, आप बताइए इन्वेस्टमेंट की बहस कौन सुनेगा? इन्वेस्टमेंट सब चैनलों में हो जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कोई उद्योगपति आए, यहाँ पर इन्वेस्ट करे, उद्योग कारखाने चले, लेकिन बड़े बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट चैनलों में हो रहा है। चैनलों के लोगों को टूर कराया जा रहा है, वो इसलिए कि ऐसी खबरें चलें जो उनके पक्ष की हों। तो आप लोग पर्दा डालने का काम मत करो। डीएसपी का घर जला दिया गया, उसकी गाड़ी फूंक दी गई, पूरी पुलिस पिटी है, करप्शन बड़े पैमाने पर है, बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी के साथ छिड़कानी कर रहे हैं। और सोचिए अगर प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बातें हो रही हो, एक जेलर ने अपने जूनियर महिला के साथ क्या किया, मारते मारते की जान ले ली वहां पे दलित बेटे के साथ वाराणसी में। तो ये बीएचयू की बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा, और जितने थे वो सब कौन थे? वैसे हालांकि आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, योगी जी के साथ कोई तस्वीर नहीं खिंचा सकता। आप अगर पर्सनल तस्वीर खिंचाना चाहें नहीं खिंचा सकते, लेकिन बीएचयू के जिन लोगों ने बेटी के साथ अन्याय किया, घटना की, उन सबकी फोटो थी योगी जी के साथ। देखिए मैं उससे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की जानकारी जो हमें सुबह मिली है, अयोध्या, वहां की एक महिला जो वाराणसी इंटरव्यू के लिए गई और वापस अपने भाई के घर आना चाहती थी, जब घर पहुंची है उसके लिए जो उसने ऑटो किया, उस महिला के साथ जो हुआ है पुलिस छिपा रही है। सुनने में आ रहा है महिला के साथ बलात्कार और उसको वहीं मार दिया। सवाल यह है कि जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अयोध्या की वो महिला वाराणसी में इंटरव्यू के लिए गई, लखनऊ अपने भाई के घर जाना चाहती थी, ऑटो में गई, उस महिला ने पूरी जानकारी दी डायल 100 को, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसकी हत्या हो गई, बलात्कार हुआ। क्या यही जीरो टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश सरकार का? और केवल एक जगह उत्तर प्रदेश की घटना नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में आप जानकारी कर लें। प्रयागराज एक बेटी के साथ जो घटना हुई है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आंखें निकाल ली गई, बलात्कार हुआ उसके साथ, और भी घटनाएं हुई इस तरह की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े ही बताते हैं उनके सरकार के कि महिलाएं और बेटियां हैं। छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, यही जीरो टॉलरेंस है भारतीय जनता पार्टी का कानून व्यवस्था को लेकर के। और जहां तक सवाल किसान का है, किसान की परवाह कोई भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जब बजट का पैसा जमीन पर जाएगा, किसान पर जाएगा, उसके बीज और फसल के लिए जाएगा, उसकी पैदावार की कीमत जब अच्छी मिलेगी तो ऊपर के आंकड़े आपको अच्छे दिखाई देंगे। हमें अपनी व्यवस्था जमीन से बेहतर करनी है, किसान को खुशहाल बनाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऊपर से अर्थव्यवस्था देखती है, ऊपर के लोगों को खुशहाल बनाती है, बड़े लोगों को संपन्न बनाती है। पूरे के पूरा कारोबार, पूरा का पूरा और जो लाभ देना है बजट का, वो उन्हीं के लिए है। तो जब तक अर्थव्यवस्था हमारी नीचे से ऊपर नहीं बढ़ेगी तब तक खुशहाली नहीं आएगी। ये लोग वो हैं। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने हम लोग को सप्त क्रांति का आंदोलन
समाजवादी रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, समानता का और सबको गैर बराबरी के साथ इकट्ठा करने का आंदोलन जो छेड़ा, उसमें हम लोग आज उन्हें याद करते हैं और उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। जहां सप्त क्रांति का उन्होंने हम लोगों को सिद्धांत दिया, वहीं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कभी उन्होंने दाम बांधो नीति का भी समाजवादियों को चलने का आह्वान किया था। आज के दिन जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, जहां महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, गैर बराबरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी है, किसान को कोई पूछ नहीं रहा, किसान के सामने आर्थिक संकट पैदा किया है, तो वहीं हम सब लोग संकल्प भी लेते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति और दाम बांधो का जो सपना दिखाया था, उसका संकल्प लेकर के पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। अधिकारी सरकार मिलकर के जनता को लूट रही है। रात ही में अयोध्या का मुझे जानकारी मिली कि एसडीएम शिवम यादव पे लगातार दबाव बना रहा था, लगातार एसडीएम गाली गलौज कर रहा था और दबाव इस बात का बना था कि पैसे दो उसको, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे पे कार्रवाई हो जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि उस एसडीएम ने इतना परेशान किया कि उसके बाल तक कटवा दिए सर के, और अब उसकी जान चली गई है। कौन है इसके लिए दोषी? ये सरकार में बैठे हुए लोग करप्ट हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे करप्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये एग्जाम्पल कम है, ये एग्जाम्पल कम है क्या? सब तो बढ़ता होगा, बढ़ने का झगड़ा सुनने में आ रहा है। बताया आरोप चीफ सेक्रेटरी तक लगाया है। नहीं तो चीफ सेक्रेटरी कैसे बच जाएंगे? सब जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी भी उसमें शामिल रहे होंगे। और अब क्या करेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोगों को पकड़ो, नेताओं को पकड़ो, मीडिया के सामने से उनके घर में झांको। अरे हमें तो वो दिन भी इंतजार है कि सरकार ने क्या किया था, हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया था। याद है ना? याद है। आप भी पत्रकार लोग थे, किसी के फोन पे गए थे सुबह घर में, क्योंकि आपको भी जाना है। ऐसा ना, जब हमारे गए हो तो क्या कितना समय बचा है? जनता इनसे सवाल करेगी, किसान का, नौजवान का, महंगाई का, बेरोजगारी का, और जो अन्याय कर रहे हो आप उसका, जो भेदभाव किया है आपने, जिस तरीके से बर्बाद कर दी इंस्टीट्यूशंस आपने, आप पे किसी को भरोसा नहीं है। किसी को भरोसा हो तो बता दो। आज हम क्रेडिबिलिटी किस किस की नहीं खत्म हुई। इसलिए समय बदलेगा और समय बदलने के लिए ही हम लोग संकल्प लेने आए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को जहां याद कर रहे हैं, उनकी सप्त क्रांति के रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे हैं, वहीं उन्होंने दाम बांधों का जो हम लोगों को प्रिंसिपल और रास्ता दिखाया, उस पर चल करके गरीब जनता, किसान और नौजवानों की सेवा करने का काम करेंगे। जहां आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी याद करते हैं कि उनकी क्रांतिकारी, उनकी जान निछावर की वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ, जिस स्वतंत्रता के साथ हम आज देश में रह रहे हैं। तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तरह पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? सर, भाजपा कह रही है 8 साल 27 में समाजवादी पार्टी के साथ बसपा भी अगर साथ आ जाएगी तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी ये जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये कपड़े पहनने से योगी नहीं हो सकते। कोई भी कपड़ा पहन ले, हम सब कपड़े पहन ले, आप पहन ले कपड़े। वो जो लाइन से हमारा पत्रकार साथी हटा रहा है, ये बताइए आईएएस गायब है, वो पूछिए ना आप। मैं अपने पत्रकार साथी से कह रहा हूं कि बाराबंकी तक चले गए। इसी लोहिया पार्क में एक चोरी का दरवाजा है जहां से आईएएस लोग वॉक करने यहां आते हैं। आप पूछिए कि वो आईएएस कहां है जो
जिस पर आरोप लगा इतने कमीशन लेने का। और आपको तो ये पूछना चाहिए कि करप्शन कितना बड़ा था। आप क्यों नहीं पूछते हो? आप पूछिए आईएएस का नाम लीजिए और ये कहिए, अगर सवाल ना आता हो तो सवाल हम करें आपसे, और वो सवाल आप मुझसे करो। मैं कहता हूं कि आप ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी थी, आखिरकार एक आईएएस पकड़ने के बाद वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहाँ है? मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल मुझसे पूछो। अभी 2 दिन पहले ये सर राम जी मैं आपसे चाहता हूं ये सवाल पूछो आप। भाई पूछ रहा हूँ 2 दिन पहले